पाकिस्तान जिसकी वजह से गिड़गिड़ाता है, भारत के दुश्मन को जो दौड़ा दौड़ा कर मरवाता है, जिसके कहने पर बलूचिस्तान पाकिस्तान को घुटनों पर लाता है, दुश्मनों को जो घर में घुसकर सीधी चुनौती दे आता है। जानना चाहते हैं वो कौन है? तो हमारी ये रिपोर्ट पूरी देखिए और समझिए कि कैसे भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान में एक के बाद एक मारा गया, कैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई, कैसे एक शख्स हिंदुस्तान के लिए हमेशा ढाल की तरह खड़ा है और जिस पर प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। नमस्कार, मैं वक्ता आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे हर आदमी जानना चाहता है। सबको अंदाजा है कि लेकिन पूरा सच किसी को नहीं पता और उस शख्स का नाम है अजीत डोभाल। पहले पार्ट में हमने डोभाल की निजी और प्रोफेशनल लाइफ कैसी थी ये आपको बताया, उनकी क्या रणनीतियां थी वो समझाया, लेकिन इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि पौड़ी गढ़वाल का एक अदने से कद का लड़का कैसे देश का सुरक्षा सलाहकार बना और उसने किन किन चुनौतियों का सामना कर ये मुकाम हासिल किया। अजीत कुमार डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के घीड़ी गांव में हुआ। पिता गोविंद बल्लभ डोभाल गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक थे। डोभाल ने एमए इकोनॉमिक्स आगरा विश्वविद्यालय से किया। अजीत डोभाल विवाहित हैं, उनकी पत्नी अरुणी डोभाल हैं। उनके दो पुत्र हैं, शौर्य और विवेक डोभाल। बेटा शौर्य डोभाल एक थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन से जुड़ा है। स्वभाव से अजीत डोभाल सरल, अनुशासित और मीडिया से दूर रहने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। आम जनता के बीच कम ही दिखते हैं और अपना निजी जीवन बहुत गोपनीय रखते हैं। एक छोटे से गांव में जन्मे साधारण मध्यम वर्ग परिवार का बेटा देश की ताकत बनने के लिए तैयार हो रहा था। उसने कड़ी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जो 140 करोड़ लोगों के लिए एक सपना होता है। एक पुलिस अधिकारी से डोभाल देश के सुरक्षा सलाहकार कैसे बने, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। पहले एक नजर उनके करियर से जुड़ी कुछ खास लम्हों पर जिसने डोभाल मैन ऑन मिशन की नींव रखी। डोभाल केरल कैडर से 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। शुरुआती सालों में पुलिसिंग और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पहचान बनाई। बहुत जल्द उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में भेजा गया, जहां वो खुफिया अभियानों में अपना जलवा दिखाने लगे। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार, कश्मीर, उत्तर पूर्व और पाकिस्तान से जुड़ी कई संवेदनशील ड्यूटी निभाई। अजीत डोभाल लगभग 7 साल तक पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट के रूप में काम कर चुके हैं। इस कार्यकाल को भारत की खुफिया दुनिया की सबसे साहसी कहानियों में गिना जाता है। वो लाहौर में एक सामान्य मुस्लिम के रूप में रहे थे और आईएसआई के नेटवर्क की जानकारी भारत तक पहुंचा रहे थे। जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को आतंकवादियों ने हाईजैक किया तो अजीत डोभाल सीधे तालिबान से बातचीत करने के लिए कंधार गए थे। वो उन 3 अधिकारियों में शामिल थे जिन्होंने आतंकियों से डील की। उनके साहसिक कामों की वजह से उन्हें 2004 में आईबी का डायरेक्टर बनाया गया। 2005 में सेवानिवृत्ति के बाद भी भारत की रणनीतिक और सुरक्षा नीतियों में सक्रिय रहे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें NSA नियुक्त किया। वो पहले पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें NSA बनाया गया। यही नहीं, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक 2016 की योजना बनाई, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में भूमिका निभाई, कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की रणनीति बनाई, चीन, पाकिस्तान और आंतरिक सुरक्षा पर बड़ी रणनीतिक पहलें की। यानी अपनी समझ, रणनीति और हिम्मत के दम पर अजीत डोभाल ने वो हासिल किया जिसके वो हकदार थे और इसके लिए उन्हें कई सम्मानों से भी नवाजा गया, क्योंकि कोई देश के लिए जीने मरने का हौसला रखता है तो देश भी उसे सिर कांधे पर उठाकर रखता है।
अजीत डोभाल जो पर्दे के पीछे की जिंदगी जी रहे थे, 2014 के बाद से सबकी नजरों में आने लगे, लेकिन सम्मान उनकी नौकरी के साथ उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। डोभाल पहले पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें शांतिकाल में दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें देश भर में खालिस्तानी उग्रवाद के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक थंडर और मिजोरम में विद्रोह को नियंत्रित करने में योगदान के लिए मिला। ये सम्मान आमतौर पर सेना को मिलता है, लेकिन डोभाल पहले पुलिस अधिकारी थे जिन्हें मिला। 1975 में मात्र 6 साल की सेवा में डोभाल को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, जो उस समय सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता थे। ये सम्मान मिजोरम और सिक्किम में उनके योगदान के लिए मिला। 2017 में आगरा विश्वविद्यालय ने रणनीति और सुरक्षा मामलों में योगदान के लिए विज्ञान और साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। 2018 में कुमाऊं विश्वविद्यालय साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। 2018 में ही एमिटी विश्वविद्यालय ने दर्शन शास्त्र में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। इसके अलावा देश की सुरक्षा में उनके योगदान के लिए कई अन्य पुरस्कार मिले, जिनमें उनकी जासूसी और रणनीतिक योगदान शामिल है। उन्हें भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उच्च सम्मान प्राप्त है। देश की सुरक्षा में खड़े प्रहरी की जब बात होती है तो हर कोई बड़े ध्यान से सुनता है, क्योंकि वो देश का गर्व होता है। और अजीत डोभाल भी अपने कार्यों से देश का गर्व बने, या यूं कहें कि भारत का वो कोहिनूर जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। डोभाल भारत की विदेश नीति को मजबूत करने से लेकर पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर अलग थलग करने तक हर वो काम कर रहे हैं जो भारत को मजबूती देता है, दुश्मनों को तनाव देता है और देश का सीना चौड़ा करता है। आपको क्या लगता है, डोभाल जैसे नागरिक का हिंदुस्तान के लिए क्या मायने रखते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं, इंतजार रहेगा। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।